सुप्रभात बच्चों, मैं हुस्ना बेगम आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम कक्षा 8 की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं ये पढ़ने वाले हैं, जिनकी लेखिका कौन है, कवयित्री कौन है, जया जादवानी। तो जया जादवानी कहाँ की रहने वाली है? उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। यहाँ इस कविता में उनके आशावादी दृष्टिकोण को देखने मिलता है। आशावादी मतलब का क्या? आशा रखना, कभी आशा यानी कि उम्मीद, कभी उम्मीद ना हारना। तो उम्मीद ना हारने की प्रेरणा देते हुए वो इस कविता में लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। ये प्रेरणा दे रही है कि कभी हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। तो इस कविता में ये सबसे कठिन समय नहीं, तो मैंने यहाँ पर कुछ शब्दार्थ लिखे हैं। बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने इस कविता को लिखा है, पढ़ते ही हमको समझ में आ जा रहा है। तो दो शब्दार्थ मैंने यहाँ लिखा है, एक है गंतव्य, दूसरा है अंतरिक्ष। गंतव्य का अर्थ क्या है? जिस स्थान पर पहुँचना हो, हमको जिस स्थान में पहुँचना है, चाहे हमें कोई लक्ष्य हम क्यों ना साधे हो कि हमें हमारा लक्ष्य हम वहाँ तक पहुँचे, वो भी हमारा गंतव्य, जहाँ तक हमें पहुँचना है वो हमारा गंतव्य कहलाता है। दूसरा अंतरिक्ष यानी कि ब्रह्मांड, हमारा जो ब्रह्मांड है, जहाँ नवग्रह हैं, सूरज है, चांद है, तारे हैं, तो ये हमारा ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष। तो चलिए इस कविता को हम पढ़ते हैं। ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वो उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, नदियों के तमाम दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देखकर जान चुके होंगे कि ये बहुत ही सरल शब्दों में इस कविता को लिखा गया है, तो हमारे पास इतने सारे कठिन शब्द नहीं हैं जो हम ना समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कवयित्री कह रही है कि अभी भी जो समय चल रहा है वो सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों कह रही है? क्यों? यहाँ पर कवयित्री अपनी आशावादी दृष्टिकोण बताते हुए ये कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, अगर हम उस काम को कर पा रहे हैं वो सरल है, वो अभी कठिन नहीं है। अभी तक सबसे कठिन समय नहीं आया है हमारा। यहाँ पर चिड़िया जब एक घोंसला बनाती है, उसे कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, कितने परिश्रम के बाद ही उसका घोंसला तैयार होता है। तो वो कह रहे हैं कि अभी भी परिश्रम कर रही चिड़िया के मुंह में क्या है? तिनका है। वो परिश्रम कर रही है, वो इतने परिश्रम के बाद भी वो घोंसला तैयार कर रही है। उसका कठिन समय नहीं आया है, बहुत कठिनाई के बाद ही वो अपना घोंसला बनाती है। वो अभी हार नहीं मान रही। तो हम क्यों हार माने? हमारे सामने अगर मुश्किल परिस्थिति आ जाए तो हम क्यों हार माने? हमें किससे प्रेरणा लेनी चाहिए? चिड़िया से प्रेरणा लेना चाहिए कि अभी भी उसके मुंह में तिनका यानी कि लकड़ी का टुकड़ा उसके मुंह में दबा हुआ है, वो घोंसले बनाने की तैयारी में लगी हुई है, जुटी हुई है, वो हार नहीं मानी। तो हम क्यों हार माने? और वो उड़ने की तैयारी में है, वो तिनका मुंह में रखी हुई है और उड़ने की तैयारी, यानी कि उसमें अभी भी जोश बाकी है, वो हर कठिन परिस्थिति का सामना कर सकती है। तो हम क्यों ना कर सकें? तो चलिए दूसरा देखते हैं। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पेड़ से पत्ते झड़ के नीचे गिर जाते हैं, तो वो नीचे गिर जाते हैं, पेड़ से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर कवयित्री इंसान के बारे में कह रही है कि अगर कोई इंसान थक कर हार कर गिरने वाला हो, टूट चुका हो, अभी भी ऐसे लोग बचे हैं जो उनका हाथ पकड़ कर उन्हें प्रेरणा देते हैं, उनको उत्साह दिलाते हैं कि अभी कठिन समय नहीं आया। उनका हाथ थाम के उनकी परिस्थितियों को उनके साथ खड़े होकर उसका सामना करते हैं, उनकी कठिनाई को दूर करते हैं। तो अभी भी वो हाथ बचा हुआ है जो लोगों की मदद कर सके। अब
अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो कह रहे हैं कि अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, लोग भीड़ के कारण बहुत जगह पर पहुंच नहीं पाते, सोचते हैं कि ट्रेन छूट गई अब कैसे जाए। लेकिन यहाँ पर भीड़ ये बता रही है कि अभी भी और एक ट्रेन आने वाली है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक ट्रेन छूट गई तो क्या हुआ, दूसरी ट्रेन के जरिए हम अपने गंतव्य यानी कि हमें जहाँ पहुँचना है हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो अभी भी उम्मीद है, आशा है कि और एक ट्रेन आएगी, हम उसमें बैठकर जाएंगे अपने गंतव्य तक। तो यहाँ पर कवयित्री हर एक उदाहरण के जरिए हमें अपने आशावादी दृष्टिकोण के बारे में बता रही है कि हमें कभी भी निराशा नहीं रखना चाहिए, हमें कभी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। तो चलिए दूसरा देखते हैं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो कह रही कि आज भी कोई इंसान का कोई प्रतीक्षा कर रहा है, जैसे कि कोई घर लौटने वाला है वो उसके प्रतीक्षा में, कि अगर हम सोचेंगे इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, लेकिन अभी भी हमारी प्रतीक्षा करने कोई ना कोई होगा, हमारा इंतज़ार कोई ना कोई कर रहा, चाहे घर पानी हो या फिर कहीं हमें पहुंचना हो। तो अभी भी ऐसा है कि हमारी प्रतीक्षा कोई कर रहा है। और क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग भी बाकी हैं जो आपके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे, आपके प्रति हमदर्द बनते हुए कहें कि जल्दी लौट आओ घर, अभी सूरज डूबने वाला। सूरज डूबने का अर्थ होता है दिन डूबना, यानी कि दिन में ही हमें सारे काम करने होते हैं, रात में हम आराम करते हैं, रात में सारे काम नहीं हो सकते, परिस्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है, हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि सूरज डूबने से पहले हर किसी को घर लौट आना चाहिए। तो अभी भी हमारे लिए ये सोचने वाला कोई ना कोई है। फिर और क्या बोले, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। क्या सुना रही है, तो अभी भी आज भी बूढ़ी नानी दादी की क्या विशेषता है कि वो हमेशा क्या करते हैं, वो अपने नाती लोगों को क्या सुनाती है, कहानियाँ सुनाती है। कैसी कहानियाँ, नीतिपरक कहानियाँ, सीख देने वाली कहानियाँ। तो आज भी नानी दादी कहानी सुना रही, यानी कि लोगों को प्रेरणा दे रही है, सीख दे रही है। तो अभी कैसे अंत हुआ, अभी कैसे कठिन समय आए, अभी भी ये काम सरलता से हो रहे हैं, शिक्षा मिल रही है। और क्या हो रही है, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। तो नानी दादी क्या सुना रही, काल्पनिक कथा सुना रही कि अंतरिक्ष ब्रह्मांड में दूसरे लोग भी रहते हैं, अभी खबर आएगी, एक बस आएगी और वहाँ की खबर हमें बताएंगे। बच्चों को काल्पनिक कहानियाँ सुनाकर ये बहलाया जाता है कि बहुत सारी कहानियाँ सुनाकर बच्चों को शिक्षा देते हैं, और कुछ कुछ काल्पनिक कहानी जैसे कि लोगों का, बच्चों का मनोरंजन। तो क्या खबर लाएगी कि दूसरे देश में, अंतरिक्ष में भी लोग रहते हैं। तो यहाँ पर कवयित्री ये कह रही, कवयित्री कौन है, जया जादवानी ये कह रही है कि अभी जब तक दुनिया में ये सब चीज़ें हो रही हैं, चिड़िया अपना घोंसला बना रही है, लोग तो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और रेलगाड़ी से कहीं अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, गिरे हुए लोगों की सहायता करने के लिए लोग हैं, और नानी दादी उनके बच्चों को क्या सुना रही, कहानियाँ, सीख वाली कहानियाँ सुना रही हैं। जब तक ये काम सरलता से हो रहे हैं, हमें ये आशा रखनी चाहिए कि अभी कठिन समय नहीं आया है। यहाँ पर आशावादी दृष्टिकोण बताते हुए कवित्री हमें ये आशा दिला रही है, प्रेरणा दिला रही है कि अभी अंत नहीं हुआ है, अभी सबसे कठिन समय नहीं हुआ। जब तक ये काम सरलता से हो रहा है, आप समझ लीजिए ये कठिन नहीं है। तो यहाँ पर कवित्री ये कहना चाह रही है कि कभी भी कठिन समय नहीं होता है, हमें उस काम को जी-तोड़ मेहनत से ही करनी चाहिए ताकि वो काम हमारे लिए कठिन ना हो। तो हमेशा यही हमें सोचना चाहिए कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, कोई भी समय हमारे लिए कठिन नहीं है। जैसे कि कोरोना के कारण पूरे विश्व में महामारी बीमारी के कारण लोग मर रहे हैं, आक्रांत हो रहे हैं इस कोरोना से, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम अभी भी लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, क्या करें, लोगों को किस प्रकार बचाया जा सके कोरोना को, हमें हार नहीं माननी चाहिए, ये सबसे कठिन समय नहीं है। तो आप इस कविता को एक बार अच्छी तरीके से और पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।